एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। पिता तो आज निश्चित तौर पर जो कहते हैं 56 इंच की सीना होना, छाती होना, वो उनकी हुई होगी। हम उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। करताल ध्वनि। अब संविधान को की सूक्ष्मता को समझना, संविधान निर्माण की आवश्यकता को समझना, इस विशाल भारत जिसको हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं, उसको एक सूत्र में बांध के रखना, विभिन्न धर्म समुदाय को एकत्रित करना, ये किसी ने किया है तो वो संविधान ने किया है। और कहा भी गया कि पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमारा है। उसको यहाँ कैसे हम उल्लेखित कर पाएंगे, हमारे बच्चों को आप समझाएंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर शंकरलाल भट्टी जी जो पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, वह हमारे विद्यार्थियों को इन बारीकियों से अवगत। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं सारी उलझनों का जवाब हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान। जय हिंद, जय भारत। के माध्यम से हम सब नागरिकों को यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा संविधान हमें ये सब दिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि जीवन शैली किस तरह जी जाती है। आदरणीय मंच और सभी छात्रगण, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जाति के, विभिन्न विभिन्न धर्म के बच्चे बैठे हुए हैं। हम सभी ने अपने अपने धर्म की, अपने अपने जाति की मुख्य किताबें पढ़ी है, गीता, कुरान, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण। पर पूरे भारत में 1% लोग हैं जिन्होंने हमारे संविधान को पूर्णतः पढ़ा है। इसलिए असलियत को जाना है। हम सबका ये अधिकार है कि हमें अपने भारत के संविधान को पूर्णतः पढ़ना चाहिए और नए जो कानून है उनको जानना चाहिए। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है इसकी, और यह संविधान हमें एक ताकत देता है। हम सब छात्रों की, नागरिकों की विभिन्न विभिन्न जातियां, विभिन्न विभिन्न धर्म, हम इस विभिन्नता की एकता को एक करता है यह संविधान। परंतु वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे भारत में न जाने ऐसे कितने राजनेता हो और न जाने ऐसे फिजूल लोग हैं जो हम छात्रों को, हम युवाओं को अपने लक्ष्य से एवं देश के विकास से के लक्ष्य से हटाना चाहते हैं। ये लोग भारत के विकास से हम युवाओं को दूर रखना चाहते हैं। पर इसका सबसे ज्यादा अगर उपयोग किसी के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा किसके प्रभाव पड़ता है तो वो युवा के ऊपर है। युवा जिसके सोचने की शक्ति बहुत कम होती है, समझने की शक्ति बहुत कम होती है। पर
हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने देश के विकास के लिए सोचना होगा और इस संविधान के दायरे में रहकर देश के विकास में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की। आदरणीय महोदय, अंत में मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि 1000 वर्क गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 वर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हम सभी छात्र, हम एवं हम सब नागरिक देश के वो फूल है जिसकी महक से हमको इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। इस फूल की महक को पूरे विश्व में फैला देना है और हर एक विश्व के नागरिक को बस एक ही देश देखेगा, वो है भारत। और भारत का हर एक नागरिक के दिल से एक ही आवाज आएगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिदा हमारा है। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को विराम देना चाहूंगा। थोड़ा सा हमारा एक बीच का क्रम छूट गया था, तो अमर रहे, अमर रहे। आज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये छात्रों का दल जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के आदिवासी ग्राम रगड़ा में जनजातियों के निवासों का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और इसकी हरी झंडी देकर हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री अनिल तागड़े जी द्वारा हमें रवाना किया जा रहा है और साथ में हमारा पूरा शिक्षकों का दल जा रहा है, जो निश्चित तौर पर बच्चों को इस बात का अध्ययन कराएगा कि जनजातीय समाज अपने गांव में घर कैसे बनाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनकी संस्कृति क्या है, वो अपने रीति रिवाज में किस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। इन सभी विषयों का आज हम अध्ययन करेंगे और हमारे प्राचार्य ने अभी हरी झंडी देकर हमें यहाँ से रवाना किया है। ध्यानपूर्वक सुनो आप लोग। हम लोग जो है ये बच्चे आप लोग जो जिसमें कार्यक्रम चल रहा है कि जनजाति समाज, आदिवासी समाज हो, क्या कोई ऐसा समाज हो, आदिवासी समाज, उनके रहन सहन, उनके घरों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो हमें अच्छा लगा कि समाज का गाँव हो रगड़ा है, नीचे ले आए। तो एक बच्चा कोई भी यहाँ प्रश्न पूछना चाहता हो तो अगर साला हायर सेकेंडरी स्कूल चांसा है। जैसे कि सर ने बताया कि आपसे थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी हमें, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका रहन सहन का तरीका क्या है? कैसे घर बनाते हैं? पहले जमाने में कैसे बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं? कितना मतलब पहले के जमाने से और अभी के जमाने से? फोटो में आपने जो देखा होगा, आप जो अंतर महसूस किया वो बताओ। नहीं कोई भी पहले से अब भी फर्क पूछना चाह रहे हैं क्या फर्क है? पहले छोटे मकान होते थे, नीचे दरवाजा वाले, छोटे दरवाजा वाले, देसी कबीलू वाले। समय के साथ साथ परिवर्तन है, उस हिसाब से रहन सहन अभी भी चल। पहले एक कबीलू भी नहीं थे, वो घास। अच्छा, पहले कबीलू वाले घर भी नहीं बनाते थे, घास वाले यहाँ मोड़ नहीं, आपने देखे होंगे, मतलब आपके पूर्वज जो थे वो पूर्वज की रहन सहन कैसा था उसके बारे में बताओ ना, जो आपने सुने हैं। भले देखे नहीं, अपन सुने तो है कि अपने आने पूर्वज ऐसे रहते थे, जंगलों में रहते थे। पहले के पूर्वज कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो तो खाना पीना जो मिल गया वो किस तरह का खाना खाते थे पहले और अभी क्या बदलाव आया उसमें? पहले को खाना साफ है, हो रहा पहचाना झिंगा लाला खाने का नाम मतलब हो रहा तो नहीं हो रहा। एक होती कि नहीं, चावल होता था। सुनो आप लोग, पहले के खाने में हुरहुरा कोई खाना होता था, है ना? जैसे अभी समा डोड़मा ये देखने को भी नहीं मिलता। ये खिलाते थे पहले, महुआ खाते थे, अच्छा अभी जैसे खाते थे पुरानी बात। हम लोग घरों में दाल रोटी सब्जी खाते हैं, आप लोग ऐसा कोई स्पेशल कोई और ऐसा भोजन बड़ा आड़े कैमरे से ही बनाया करो कभी, आड़ा कर लेना। अभी ऐसा कोई विशेष कि ये बनना ही है, बनना है
इच्छा शक्ति जब बनती है और अपने घर में पहले अपने साने तक था, अब नहीं अब तो यानी परिवर्तन आ रहा है। पहले अपने यहाँ से आने थे तब तक तो रोज बनता था, हम छोटे थे। एक टाइम तो पक्का ही था। जैसे अभी की जनरल ये है कि एक टाइम पक्का चावल बनता है आदमी के घर, है ना? तो ऐसा पहले एक टाइम पक्का पेज बनता था। हाँ, एक बार बनना है, नहीं बनना है। हाँ, सुबह बनना ही है, वो निश्चित है। पेज कैसे बनाते थे? गेहूँ का, चावल का, मक्के का, जो भी चीज है जो घर में तुम्हारे पास है वो उपलब्ध है, उसके घर बना देते। और क्या प्रश्न है बेटा आपका? आपके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? घर में देवी अंदर है। मतलब देवी अलग है और इनको बाहर रखते हैं। मतलब बाहर भी पूजा करना पड़ेगा, अंदर ही पूजा। ये हमेशा रहते हैं इधर बाहर। तो इनकी पूजा कब होती है? रोज की, साल भर में 1-2 बार? अब ये लगाते दीपावली में भी लगाते हैं, जमारे बोते हैं। तब करते पूजा। मतलब इनके घर में जवारे वो नहीं रही होगी। हाँ, तो जैत खाम। अच्छा, ये देवी जैत खाम है, ये क्या मतलब इनका क्या काम है? लोगों की रक्षा करना, ये क्या है? बच्चों की रक्षा करना? बच्चे की रक्षा करने है, लड़के बच्चा छटक देते हैं, धूम करते रहते हैं, उसकी पूजा ही करते हैं, बच्चे लगाते हैं। माने माता जी सबकी परिवार की रक्षा करती है, सबको खुश रखती है। आपका नाम बताओ ना? मेरा नाम सहतू सहतू। मरकाम सरनेम ककोड़िया। सहतू काकोड़िया। बहुत बढ़िया। जैत खान देवी माता है ना? चलो ठीक है। इन बच्चों को जो आदिवासी जनजाति है उनके बीच में ले जाके वो कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है? जैसे अभी हमको पता चला कि एक देवी जी जैत खान देवी, वो देवी का वो रक्षक है ना? तो जी हमें पता नहीं था, तो ये बच्चों को भी नहीं मालूम। तो वो उनसे रूबरू कराने के लिए, अवगत कराने के लिए हम आप लोग के बीच में आए। तो ये भी वहाँ सर है, ये भी सर है, मैडम लोग आए हैं, मैं आया हूँ। और ये हमारे सारे बच्चे, ये सारे, कोई 9वीं पढ़ रहा है, कोई 10वीं पढ़ता है, कोई 11वीं 12वीं, सारे बच्चे आए हुए। ये बच्चे को बेटा बिस्किट को पहले, छोटी बच्ची को। अब ये है गई है यहाँ पे। पहले आपका नाम बता दो, आपके नाम क्या है? धनलाल कुड़ोपा। अच्छा, धनलाल कुड़ोपा। कितने देव में आते हैं? 6 देव में आते हैं ना? अच्छा, यहाँ सारे 6 देव वाले की 7 दो ही तो रहते हैं हमारे अपने समाज में। हाँ, 6 और 7, इसके अलावा 8-9 तो नहीं। 8-9 इधर नहीं है, पर कहीं और होंगे। हाँ, इधर नहीं। वो 1, 2, 3 देव 4 देव वाले इधर इस साइड में महादेव आगे तरफ। हाँ। अच्छा, हमने ये सुना है और हमारे बच्चों को भी, ये बहुत सारे हमारे शिक्षकों को पता है कि आप लोग जो है मतलब ये प्रकृति आसपास जो पेड़ पौधे, इनकी पूजा करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जिसमें एक नाम आता है काय का? साल का। साज। तो साज की पूजा क्यों करते जी? हमें नहीं पता है अभी तक। वो अपना बड़ा देव मानते हैं जिसको। साज को बड़ा देव मानते हैं। नौ खाते में उसको खकरा लाएंगे, उसका पूजा करेंगे, उस पत्ता का। अच्छा। और जैसे देव खरियान बनाते तो साजा के पेड़ में देव खरियान बनाते हैं, है ना? तो उसका पूजा करते बाहर, घर बाहर। हाँ। घर से बाहर। अच्छा। अब बाकी काम रहा जैसे नवा खाते में, जैसे दशहरा के समय में है, जो गुली के समय में है, उस समय में खाते हैं वो बड़ा देव के नवा। तो कभी उसका तेल बनता है गुली का, तब खाते हैं। अच्छा, पहले पूजा करेंगे तब अपन गुली का तेल खाएंगे, तो तब तक नहीं खाएंगे। और जो दशहरा के समय में जो धान होती नया निकलती का नहीं, हाँ, तो उस धान को भी नहीं खाएंगे, तब तक नवा नहीं खाएंगे। तो नौती चावल की वो चावल निकाल के और चावल बनाएंगे। हाँ। और फिर खाएंगे। तो जब से शुरू नौते चावल खाना शुरू करेंगे, बड़े देव को पूजेंगे। और बड़े देव हमारे साथ में हैं, तो वहाँ उसके बाद अपन कोई भी नवा काम करेंगे। नवा माने नया, नवा यानी नया। जैसे घर में भी कोई काम कार्य रहा, तो भैया अपना पहले नवा कने कर लो, अपना घर सफल कर लो, उसके बाद में आगे कदम डालेंगे। कोई भी काम नहीं तो जब तक नहीं करेंगे। यानी वो सबसे, तो ये इससे हमको जो पता चल रहा है कि हम लोग तो पत्थरों की मूर्ति बना के पूजा करते हैं,
वो सभी ईश्वर मानते, पर आप लोग प्रकृति को पूछते हैं। ठीक है, वो भी तो ठीक ही है ना, है तो पत्थर, लेकिन उसमें तो बहुत शक्ति है। शक्ति पत्थर तो है, गोटा फेंक देते अपन, पर नहीं, शक्ति तो माना जाएगा। अच्छा, आपके गांव का नाम रगड़ा। हाँ जी। और यहाँ रगड़ा देव भी है। हाँ जी। ये कौन से देव हैं? मतलब ये रगड़ा देव करके, मतलब अपने को तो पता नहीं, फिर सियाने लोग कह रहे थे कि रगड़ा देव। हाँ, रगड़ा देव पहले ऊपर था बोल रहे थे, पहाड़ पे। हाँ, पहाड़ के ऊपर। तो कोई भाई उससे चढ़ के नहीं हो रही थी पहाड़ पे, तो सतयुग में उस भाई ने कुछ मंत्र पड़ी होगी कि भाई रगड़ा देव महाराज मेरे से चढ़ के नहीं हो रहा, तो इधर ही आ जा। तो वो सतयुग में नीचे आ गया। आपको बोलना है अब गोंडी भाषा। गोंडी भाषा में कुछ सुना होगा। अपन पानी नहाते हैं, भोजन करने को बोलते हैं, जानवर को खेत ले जाने की बात करते हैं, या कोई काम हम कर रहे हैं, ऐसे शब्द मतलब उनको कैसे बोलेंगे आपकी भाषा में? जैसे अब पहले कौन सा शब्द बताना पड़ेगा? मैं पानी नहाने जा रहा हूँ। पानी नहाने जा रहा हूँ। हाँ, नना येर केले हंतना, ननई केले अंतना, नना येर केले हंतना, ननई केले अंतना। हाँ। और आप अपनी श्रीमती को कह रहे कि जल्दी रोटी ला के दो, भूख लगी है। अब पानी नहाने के बाद में अब रोटी खाने की बात है। हाँ, इनका 3.5 का नाना नाखून 6.5 मतलब ऐसे अपन स्त्री को बोलते हैं कि भाई पानी नहाने के बाद में अब भैया हम पानी नहा लिया, खाना खाने को दो। एक बार और बोलना। हाँ, तो भैया ये किसी आसक्ति का नाखून 3.5 खाना खाने को दो। ये भाषा आपने कहाँ से सीखी? बचपन से सीखे हैं। अब अच्छा, पहले गाँव में बोलते थे आप? हाँ जी। पानी तो हमारे यहाँ सियाने लोग भी बोल रहे थे, तो हमने सीख लिए बचपन में। हाँ, अब पानी मांग रहा है, तो पानी के लिए बोलेंगे पीने के लिए। अब भैया प्यास लाग सकता है तो येर सीखी, प्यास लाग सकता है येर सीखी, चरू गिलास पे। चरू गिलास, मतलब चरू माने लोटा। चरू है शब्द हिंदी में, लोटा आता है। नहीं, चरू अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बिगड़ जाएगा फिर। अब अपने को जानवर ले खेत जाना है मान लीजिए। तो अब भाई नाकुन कोना हरी नेदे हना ना है। बहुत बड़ी ताली बजाइए। अच्छा, कोंदा माने बैल, गाय मतलब काली, ताली 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 गोली शब्द में, पूछ रहे हैं गोली शब्द में ताली के। अब फसल की कटाई करना तो चलो भाई, मक्का कोई ले डाले, मतलब मक्का काटन चलो, है ना। चाहे सोयाबीन कोई ले डाले, तो ये कई बात। गेहूँ एक ही बात, गेहूँ भी ऐसी बोलेंगे, गेहूँ काटने के लिए। गेहूँ कोई ले चलो। अच्छा, अब तो ये आपने बता दिया। अब जो हमारे मैडम लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, बच्चे लोग, इनके लिए गोंडी भाषा में बोलो कि आप लोग आए, आपने जानकारी प्राप्त करी और मेरे से बात करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप गोंडी में कैसे बोलोगे इनको? हाँ, मतलब कुछ गोंडी में बोलना, उसी में आप बोलिए। पूरा जैसे मैं अब उनको बुला रहा हूँ ना गोंडी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी इक्के वाला रो, मतलब दादी इक्के वाला, दादी इक्के वाला नाला येर तरा अने मेरे लाई पानी ला बेटा, है ना। ऐसे मतलब छोटेपन से सिखाते सिखाते तो सीख जाते हैं गोंडी भाषा में। बाकी अत्थर में मुश्किल लगता है। मुश्किल है। अच्छा, आप जैसे गोंडी भाषा आप लगभग खत्म हो रही, हाँ जी। तो ऐसा आप अपने बाल बच्चों को बोलना सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे यहाँ तो बोले ही रहे पूरे परिवार। घर में बोलते हैं? हाँ। पढ़ने वाले बच्चे कितने आपके यहाँ? पढ़ने वाले बच्चे यहाँ में सब बड़े बड़े हो गए। अच्छा, आसपास घर वाले सीखना चाहते हैं? हाँ, जो बाजू घर वाले बोलते हैं 2-4 लोग, सीख लिए। तो हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि वो भाषा को लोगों को बोलना सिखाओ, मतलब वो खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ जी। जैसे आपने सीख लिए और आपके और भी जो गाँव में निवास कर रहे हैं इनसे बात करने दादाजी से, तो इन्हें वही बोलने हैं एकले बड़ा दादी ऐसा करते। पर कई का काम करा थे जी, गोंडी भाषा को उचित मान रहे हैं लोग बाग, तो भैया हमने समझे के देख लिया, नहीं समझे तो हमने बंद कर दिए। तो एक काम करो ना, एक छोटी सी 4 लाइन की गोंडी भजन बता दो। 4 लाइन सेवा सिरो सेवा किम पूजा किम शंकर तरु दादया दिवासिरो, सेवा किम पूजा किम शंकर तरु दादया दिवासिरो, सेवा किम पूजा किम शंकर तरु। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात। बड़ा गाना था।
हिंगा वाता गोंडवाना हाल निया बिगड़े माता चाल हिमा दादा बनोरे बोरे आंदी हिंगा वाता गोंडवाना हाल निया बिगड़े माता चाल दादा हिमा बनोरे बोरे आंदी। आप सभी को बोली भाषा सिखाओ आसपास। क्या नाम बताए देव का? मुठुआ देव। अम्मा पुस्तक हो गया तो जे कौन सा दंड दिए थे? यहाँ जाओ, यहाँ खड़े जाओ। हाँ, मतलब बैल भी जाती है। नाराज हो गए। उधर देखो ना, मानस सपना देते हैं सर तरफ यहाँ खड़े हो जाएंगे, वो सुनते जाना। अच्छा, पूरे गांव के लोग पूजा करते हैं। कब पूजा करते? दिवाली वाली को। हाँ, दिवाली को पूरा वही आ रहा है। राखाड़ी करते हैं। जैसे भी नारायण को नहीं होगा। मतलब घड़े के देव। हाँ, घड़े के देव। नियम से नरील वरील चढ़ाओ तो फिर सब कुछ। हमारे इनको पर्चा करा रहा है सबसे। गाँव में सब आंगन कहता है, अभी कुड़ों का है, बट्टी है। पूरा नाम बट्टी यानी 6 के तौर पर मनाते रहेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि 2014 से मोदी सरकार जो है वो अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत 2014 से हुई। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। भारत सरकार ने 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की संसदीय बोर्ड की 2 दिसंबर 2014 को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ये दिन हर साल सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में पूरे देश में सुशासन दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। सुशासन दिवस की घोषणा ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन इसके आधार पर की गई। जब एनडीए की सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय ये हुआ कि हमारा जो शासन होगा वो सुशासन होगा, यानी कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें भय भतीजावादी होगा, उसमें लाल फीताशाही नहीं होगी, यदि निर्णय लेने में देरी नहीं होगी। दिवस जो हमने वीडियो क्लिप देखी है उसमें देखा होगा कि हमने पाया कि 2 जो सिख गुरु थे हमारे, कौन? गोविंद सिंह जी। इनके पुत्र थे वीर जोरावर सिंह जी और वीर फतेह सिंह। और ये अपनी दादी के साथ थे, क्योंकि उनके पिता जो पिता है वो खत्म हो गए थे और मुगलों ने उन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और उनके वजीर थे, वजीर खान साहब, उन्होंने इनको बहुत लोभ दिया, लालच दिया कि तुम्हें हम क्या करेंगे, हमें उन्हें शासन देंगे, उन्हें राज देंगे, बस आपको करना क्या है, अपना सिख धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को कबूल करना है। परंतु उनकी जो दादी साथ में थी, दादी ने उनको सिखाया कि तुम्हारे जो दादा है तेग बहादुर जी और उनके पिता जो परदादा है अर्जुन सिंह जी, इन्होंने कभी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया और लड़ते लड़ते मर गए। हमें भी अपनी कौम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इनकी आयु क्या थी वीर जोरावर सिंह जी की? और फतेह सिंह जी की 6 वर्ष। और जब इनको वहाँ दरबार में पेश किया गया तो एक छोटा सा खिड़की बनाई गई कचहरी में कि ये झुककर आएंगे तो सर झुकाएंगे। पर सिख धर्म अभी कभी अपना सर को ऐसी जगहों पे नहीं झुकाता है, तो उन्होंने अपने चलने का अंदाज बदल दिया। तो जो वजीर खान था उसको बहुत नाराजगी हुई, बहुत आग बबूला हुआ, उनने बहुत सारे लोग किया। फिर अंत में ये तय हुआ कि नहीं, एक मंत्री ने समझाया कि बच्चों की शहादत नहीं देनी चाहिए, पर कट्टरपन के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, या तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा या फिर आपको हम आपका कत्लेआम कर देंगे।
तो उन्होंने स्वीकार किया। अब इनको छोटे छोटे बच्चों के लिए कठोर सजा दी गई कि उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। जब दीवार में चुनने की बारी आई तो जो होते हैं क्या, जो दीवार में चुनने वाले हैं या जो जिसको हम बोलते हैं क्या, जो फांसी देते हैं, उन लोगों को भी उनको भी ये आ गया, वो उनके आंसू आने लगे जब घुटने मुड़े। तो उन्होंने कहा था कि आपकी दीवार टेढ़ी ना हो जाए, क्यों ना आप हमारे घुटने को काट दें, लकड़ी की तरह छोड़ दें। और उन्होंने ये भी किया, पूरा वहां पर खून फैल गया। फिर जोरावर सिंह चूंकि बड़े थे, जोरावर सिंह ने फतेह सिंह की ओर देखा, बोले फतेह सिंह कहीं आप डरना नहीं, क्योंकि आपकी उम्र मात्र 6 साल है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं आपको गले भी नहीं लगा सकता ये मरते समय। कितनी करुण बात उन्होंने की होगी उस समय, है ना। और इसके साथ क्या हुआ, दोनों को दीवार से चुनवा दिया गया। और चुनवाने के बाद दोनों जो पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो शहीद हो गए। अब यहाँ हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, परंतु हमें अपनी आस्था को अलग नहीं करना चाहिए। अब ये दो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने 9 साल और 6 साल की आयु है, इन्होंने पूरे देश को संदेश दिया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। 2 मिनट बैठ जाइए।
सर मास्क आज आप बैठे हो किस फाउंडेशन में? चांद में एक शिक्षकों की सोसाइटी कार्य करती है जो विगत 3 वर्षों से शिक्षा समाज और पर्यावरण के उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है। हम अपने विकासखंड चौरई में के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण करते हैं। साथ ही हम लोगों ने समाज के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कोविड योजना में विगत 2 वर्षों से लगभग 20,000 मास्क हम लोगों ने वितरण किया है। साथ ही हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसी प्रकार हम लोग सतत पर्यावरण के क्षेत्र में भी वृक्षारोपण जैसे अनगिनत कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग आज 31 को भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में ले रहे हैं जिसमें टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष है भौप सिंह वर्मा जी। इनके नेतृत्व में तहसील इकाई चांद के शिक्षक संघ के अध्यक्ष है श्री दशरथ बरपेटे जी, साथ में BSc महोदय परासिया श्री सुखदास चौकीकर जी, इनके नेतृत्व में विभिन्न स्थलों पर हम घूम रहे हैं। जैसे हम लोग अभी देवरानी दाई गए थे, वहाँ पर मास्क का वितरण किया, हम लोगों ने भोजन किया। फिर हमें याद आया कि यहाँ पर भीड़ होगी तो हम लोगों ने मास्क निकाला और वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया। तो हम सतत रूप से शिक्षा समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था है चांद में, वो टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मास्क का आज वितरण कर रहे हैं। नाम बताइए सर। राकेश कुमार मालवीय, सचिव टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी चांद। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगदीश सोनी। जगदीश सोनी, कौन से गांव में रहते हैं? खमरा। अच्छा, खमरा में रहते हैं। आपका नाम मतदाता सूची में है? जी हाँ। तो भैया अभी क्या है, जो निर्वाचन आयोग है, अभी चूंकि विधानसभा निर्वाचन होने हैं, तो जो भारत निर्वाचन आयोग है उनका ये कहना है कि जो हमारे मतदाता है जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और आप दिव्यांग है, तो आपका नाम तो वोटर लिस्ट में होगा। तो आपको जो है हम ये संदेश देने आए कि अभी चुनाव आने वाले हैं आगामी समय में विधानसभा निर्वाचन, तो आपको वोट डालने जरूर जाना है। और जो भी आपके साथी होंगे उन्हें आप प्रेरित करना है। और आपके लिए एक सुविधा भी है कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था जो रहती है, ट्राईसाइकिल, उसकी व्यवस्था होगी। और आपको लाइन में भी नहीं लगना है, आपको सीधे जाके मत दे देना है। तो आपके लिए सुविधा है, तो आप वोट डालने जरूर जाएंगे। हमारे किन्हीं साथियों को आप बोलना चाहेंगे कि क्योंकि आप कब जन्मजात दिव्यांग है आप, तो कुछ बोलना चाहेंगे कि आप वो भी वोट डालने जाएंगे? सभी दिव्यांगों से नम्र निवेदन है कि सभी दिव्यांग वोट डालने जरूर जाए। धन्यवाद आपका, है ना। जय सिया राम।
तो